चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.7.5 पहला क्वेश्चन है, आसान एक्सरसाइज है, एक साल में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। पहला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपाइड विद 3 एजेस। पैरेललीपाइड है विद जिसके क्या है 3 एजेस हैं, u, v और w, मतलब उसने 3 वेक्टर दे दिए आप लोगों को। u की वैल्यू क्या है 3i प्लस 2k, इसमें j नहीं है। v की वैल्यू क्या है i प्लस 2j प्लस k, w की वैल्यू क्या है माइनस i प्लस 4k। आपकी बुक में शायद मिस्टेक थी, मेरे पास जो बुक थी उसमें देखा यहाँ पे आई है, लेकिन अगर आप इसको जे के साथ करोगे तो आपका बुक वाला आंसर मैच होगा, ये ध्यान में रख लेना है। असल जो वैल्यू है जस्ट कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज होगी, आपने उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तो W क्या है आपके पास माइनस आई प्लस 4k। अब एज वी नो वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपाइड इज गिवन एज, जो वॉल्यूम होता है पैरेललीपाइड का वो किसके बराबर होता है u डॉट v क्रॉस w, ये इसके बराबर होता है पैरेललीपाइड का वॉल्यूम जो होता है। अब वही लिखा हुआ है, वी नो वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपाइड इज गिवन एज u डॉट v क्रॉस w। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u की वैल्यू कौन सी है 3, j कोई नहीं है इसमें तो वो 0 आ गया, k की वैल्यू क्या है 2 आ गई। नेक्स्ट v वाली वैल्यू, अब v में क्या है i, कोएफिशिएंट क्या है 1, j कोएफिशिएंट क्या है 2, k कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है w, तो w क्या है i का कोएफिशिएंट -1, j का कोएफिशिएंट नहीं है तो उसमें क्या है 0, तो k का कोएफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। तो u डॉट v क्रॉस w को हमने इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये बुक में आपका फार्मूला मेंशन है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2, आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मैं C2 से इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा आसान है कि पहले वैल्यू 0, लास्ट पे 0, सिर्फ 2 के साथ वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे एक्सपेंड किया, अब ये कौन सी रो थी कौन सा कॉलम था, पहली रो है सेकंड कॉलम, तो मैंने बताया था कि -1 की पावर जो रो हो और प्लस जो कॉलम हो, तो 1 प्लस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो -1 की पावर 3 कितना होता है -1, मतलब नेगेटिव साइन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वो कहाँ स्टार्ट किया नेगेटिव साइन से, माइनस पहली वैल्यू का 0, ये कॉलम ये रो खत्म, इनका प्रोडक्ट आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो मैंने क्या लिख दिया -0, ठीक है। नेक्स्ट अब अल्टरनेट साइन, माइनस था, नेक्स्ट क्या होगा प्लस, क्या वैल्यू आएगी 2, ये मैंने 2 लिखा। अब ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, क्या बचा ये 4 × 3 माइनस फार्मूले वाला, बाकी क्या बचा -1 × 2, -1 × 2, ठीक है। अच्छा, और ये ब्रैकेट क्लोज, लास्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट क्या है माइनस प्लस और फिर माइनस, माइनस साथ क्या है 0, आगे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा अब देखो 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2, 12 + 2 आ गया, बाकी 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 + 2 14, 14 × 2 = 14 × 2 28, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम किसका पैरेललीपाइड का, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को एक्सपेंड करें कि आपने लाजमी नहीं है कि u डॉट v क्रॉस w लिखना है, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने इसका यहाँ पे सवाल दे दिया कि a डॉट b क्रॉस c लिखें या b डॉट c क्रॉस a लिखें या c डॉट a क्रॉस b लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों क्या हैं बराबर हैं। तो उसने a b c उसने दे दी है, मैंने 2 के लिए चेक किया, तीसरा आपके छोड़ा, आप खुद चेक कर लेना, काम एक ही है, कोई चेंज नहीं है। पहला क्या है a डॉट b क्रॉस c, अब a की वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट 3, j का -1, k का 5 आ गया। b की वैल्यू नेक्स्ट लिखते थे 4 3 -2, 4 3 -2। नेक्स्ट c की वैल्यू 2 5 और 1, तो लिखा 2 5 और 1,
ठीक है। बाकी वही काम एक्सपेंडिंग फ्रॉम, अब इसमें मैंने R1 से एक्सपेंड किया है तो कहीं पे जीरो नहीं था, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 तो क्या है 3 प्लस का साइन, ओके ये कॉलम ये रो खत्म, 3 1 द 3 माइनस 5 2 द 10, तो माइनस वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 3 प्लस 10। अब इतनी बार एक्सपेंशन कर चुके हैं इसलिए मैं फास्टली करवा रहा हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या होगा प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या है -1 का साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कॉलम ये रो खत्म, 4 1 द 4, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, और 2 टू द 4, मतलब ये -4 बनेगा, तो -4 और फार्मूले वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये 4 आ गया। लास्ट क्या आई प्लस माइनस फिर प्लस 5 आया, ये कॉलम ये रो खत्म, 5 4 द 20, दरमियान में -2 3 द 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 3 39 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 4 प्लस 4 8 आ गया, 20 माइनस 6 14 मल्टीप्लाई 5 70 आ गया, 70 प्लस 39 प्लस 8 कितना आ गया 117। अब एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू देखते हैं बी डॉट सी क्रॉस ई, क्या इसका आंसर सेम आता है। बी डॉट सी क्रॉस है, पहले बी के कोएफिशिएंट फिर सी के कोएफिशिएंट और फिर ए के कोएफिशिएंट, ठीक है। वही काम एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, पहले 4 प्लस का प्लस 4 लिखा, ये कॉलम ये रो खत्म, 5 5 द 25 लिखा, माइनस फार्मूले वाला और -1 मल्टीप्लाई 1 -1 ये, तो इसने क्या कर दिया +1, ठीक है। नेक्स्ट +4 था -3, अल्टरनेट साइन होता है, ओके ये कॉलम ये रो खत्म, 5 टू द 10, दरमियान में माइनस का साइन, 3 1 द 3, 10 - 3, ठीक है 7 वो लिखा, 25 + 1 26 ये भी लिख दिया। लास्ट क्या था -2, तो -2 ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, -2 दरमियान में माइनस फार्मूले का 3 5 द 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 4 26 -3 10 - 3 7, फिर -2 इंटू -2 -15 -17, माइनस प्लस 7 2 द 34, 7 3 दैट -21, 26 मल्टीप्लाई 4 104, ऐड किया 117, दोनों वैल्यू सेम आई। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी क्रॉस सी लिया या सी हमने बी डॉट सी क्रॉस से लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसी तरह सी डॉट ए क्रॉस बी लिखोगे तो पहले सी की वैल्यू पहली रो, दूसरी रो ए की वैल्यू, तीसरी रो में बी की वैल्यू, ठीक है। इस तरह आप उसका भी आंसर निकालोगे तो 117 आ जाएगा। तो एक बाई इक्वेशन 1 2 3 आप कह दोगे प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता 3 वेक्टर दिए हुए शो करने हैं कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। तो उसने बताया कि u ये लिखा है, मैं नाम ले दिया, पहले को u दूसरे को v तीसरे को w। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे इफ u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। तो अब u डॉट v क्रॉस w क्या होगा, पहले सेम ही काम, पहले u के वैल्यूज फिर v की और फिर w की। तो मैंने वही लिखा u की वैल्यू 1 -2 3, v की वैल्यू -2 3 और -4, ठीक है, और w की वैल्यू 1 -3 और 5, 1 -3 और 5, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। अब देखो हमने शो करना है कोप्लेनर, कोप्लेनर में क्या फर्क आएगा कि u डॉट v क्रॉस w, इसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। कोप्लेनर इफ u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0, अगर 0 आए तो कोप्लेनर, अगर 0 ना आए तो कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लें। अब मेरे ख्याल में ठीक है। अब देखो u डॉट v क्रॉस इक्वल टू 0, अब u डॉट v क्रॉस w डिटरमिनेंट लिया, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या है 1, ठीक है, ये कॉलम ये रो खत्म, 5 3 द 15, दरमियान में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, -12 आ गया, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले वाला साइन, +1 फिर माइनस अल्टरनेट साइन, और आगे क्या है -2 है तो वो -2 लिखा, ये कॉलम ये रो खत्म, 5 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया -10, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, और फिर क्या 1 मल्टीप्लाई -4, तो -4 माइनस जो फार्मूले वाला था उसको प्लस किया तो क्या आ गया
4 आ गया। नेक्स्ट प्लस माइनस फिर प्लस 3, ये कॉलम ये रो खत्म, 6 आ गया माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया 15 माइनस 12 3 बचे। ओके, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 10 जमा 4 माइनस 6, 3 6 माइनस 3 3 आ गया। ठीक है, ये बन गया माइनस 12 प्लस 3, ये प्लस 9 आ गया। 9 और 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। हमने देखा कि u डॉट वी क्रॉस w क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमने लिख दिया कि u v एंड w आर कोप्लेनर। जब भी किसी वेक्टर्स को पूछे कोप्लेनर तो आपने क्या करना है, u डॉट वी क्रॉस w इज इक्वल टू शो कर देना कि वो 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएंगे वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड अल्फा सच दैट, अल्फा फाइंड करना सच दैट u v और w उसने क्या कह दिया, तीनों क्या कोप्लेनर हैं, उसने पहले दे दिया है। अगर कोप्लेनर हैं तो हमने क्या करना है, शुरू में कह दिया है एज u v एंड w आर कोप्लेनर सो u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जस्ट वही काम, u के वैल्यूज 1 माइनस 1 और 1, ठीक है, कोएफिशिएंट उनके, v की वैल्यू 1 माइनस 2 और माइनस 3 के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 और माइनस 3, और w क्या था 3 माइनस अल्फा और 5, 3 माइनस अल्फा और 5। ठीक है, अगेन वो एक्सपेंशन है, और 1 से अभी कर चुके हैं, किस तरह एक्सपेंड करना है 3 सवालों में एक्सपेंड किया है। 1 इंटू माइनस 10 माइनस 3 अल्फा आया, माइनस 1 इंटू माइनस 1, 5 प्लस 9 प्लस 1 इंटू माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल 0। वैल्यूज आपको मैंने रीड करके बता दी हैं ताकि आपको अगर कोई वैल्यू समझ ना आ रही हो तो आप सुन के लिख सकते हो। तो एक्सपेंशन आपको 3 सवालों में अभी की जा चुकी है, फर्स्ट ईयर में भी की हुई है और पहले कई दफा की है, तो इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा, टाइम थोड़ा है। तो यहाँ पे बाकी सिंप्लीफाई किया, माइनस 10 माइनस 3 अल्फा वैसे आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 9 वैसे आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 6 ये वैसे आ गया। तो क्या आंसर आया, माइनस 10 और जमा 5 माइनस 5, माइनस 5 और 9 प्लस 4 और प्लस 6 प्लस 10 हो गए। ठीक है, माइनस 3 अल्फा और माइनस अल्फा कितना हो गया, माइनस 4 अल्फा। अब माइनस प्लस 10 उधर आके हो गया माइनस 10, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा क्या होगा 10 ओवर 4, तो क्या आ गया आंसर 5 ओवर 2। ये वो अल्फा है जब क्या होंगे आपके वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए छोड़ा है, जस्ट जो प्रॉपर्टीज है उसकी स्केलर डॉट प्रोडक्ट की वो लगा के आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, ये एक साल बहावलपुर बोर्ड में लाऊं, क्वेश्चन में आया कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रॉन। 4 उसके वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी और डी, 4 उसने दिए हुए वर्टिसेस, उसने कहा कि आप क्या फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो, किसका, टेट्राहेड्रॉन का। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, एज वी नो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज v इज इक्वल टू 1/6 ab डॉट ac क्रॉस ad। ठीक है, ab डॉट ac क्रॉस ad, मतलब 4 जो वैल्यूज थी उनको उनका इस तरह प्रोडक्ट ले रहा है कि ab डॉट ac क्रॉस ad। ठीक है, अभी बता चुके हैं ac इधर लिख दो ab इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी प्रूव कर चुके हैं कि a डॉट b क्रॉस c या b डॉट c क्रॉस a या a डॉट c क्रॉस b, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 1/6, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले ए बी ए सी और ए डी, इनकी वैल्यूज ए बी किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पहले एक्सरसाइज में भी किया, दूसरी में भी किया, तीसरी में भी किया, अब इस इतने तो आप लोग कर चुके हो। AC क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और AD क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इनकी वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद अगेन वही डिटरमिनेंट लिया जैसे अभी पहले 4 सवालों में लिया। डिटरमिनेंट क्या होगा, AB डॉट AC क्रॉस AD, AB वेक्टर AC वेक्टर AD वेक्टर। आंसर निकाला 16 आया, इक्वेशन 1 में पुट किया तो 1/6 से मल्टीप्लाई करते 8/3 क्यूबिक यूनिट, ये लाजमी यूनिट लिखना है ये तो इसका नंबर काट लेगा। तो आप इसमें से देख लें, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज हुआ है, u डॉट v क्रॉस w, कोप्लेनर है तो इसका आंसर 0 होगा u डॉट v क्रॉस w का। अच्छा, अगर तो वॉल्यूम फाइंड करना है पैरेलल पार्ट का,
तो यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू फाइंड करना है। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, तो वो क्या है 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। तो ये तीनों मतलब इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, बस इसके ये 6 सवाल ही करने हैं, इससे आगे नहीं करने। 5वां सवाल आपने खुद कर लेना है, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।